अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक यूनिट केमिस्ट्री का स्टार्ट करने वाले हैं। उसका नाम है बेटा एसिड्स, बेसिस एंड साल्ट्स। ये क्लास 10th का है। ओके बेटा, जैसे कि हमें पता है कि केमिस्ट्री की दुनिया में जितने भी सारे कंपाउंड्स पाए जाते हैं वो हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। एक को हम एसिड्स बोलते हैं, दूसरे को हम बेसिस बोलते हैं और तीसरी चीज को हम बेटा साल्ट्स बोलते हैं। सो मैं ये कहूंगा कि यम ती केमिकल सबस्टेंसेस या दुनियास मज मौजूद छ आसान गोबरम्यो यम अवेलेबल छ कह केमिकल सबस्टेंसेस गोबरम्यो तिम सारे केमिकल सबस्टेंसेस यम छ तिम छ आमच डिवाइड करने 3 हिस्सन मज। अकिस छ वनान गोबरम्यो एसिड्स, बेस वनान बेसिस तो बेस वनान गोबरम्यो साल्ट्स। ओके, युस एसिड छु अस वुचो गयथि एसिड कथ चीजस वनो अस गोबरम्यो and them chemical substances, those chemical substances goniuk cheese which are sour in taste. Yim tsik asan gobarmyo, these are called acids. B, which turns blue litmus paper to red. Yum blue litmus papers redus mans convert karan gobarmyo timan tivano acids. Go bavan tele acids sa gai tim cheese, tim chemical substances. Yum gobarmyo sour in taste asan, tsik asan gobarmyo और जो बेटा ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करेंगे। इसके अलावा तिम केमिकल सबस्टेंसेस विच कैन रिलीज H पॉजिटिव आयंस, तिम केमिकल सबस्टेंसेस यम रिलीज करन H पॉजिटिव आयंस या यम ब्लू लिटमस पेपर कर रेडस मज कन्वर्ट गोबरम्यो या गोबरम्योन यम सोर इन टेस्ट आसन तिमन केमिकल सबस्टेंसन वन गोबरम्योन एसिड्स। मिसाल के तौर पर बदावन एग्जांपल, फॉर एग्जांपल अशनिश गोबरम्योन HCl। युस HCl छु येले आबस मज त्रावान यह बनावान H पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव। गो अम सबस्टेंसन दिस H पॉजिटिव, गो अस वनो तेले HCl हसा छु एसिड। ओके बेटा, इसी तरह अगर मैं दूसरी एग्जांपल यहां पे कोट करूं बेटा, अगर आपके पास है CH3COOH, दिस इज कॉल्ड एसिटिक एसिड। इसको हम एसिडिक एसिड कहते हैं, एसिटिक एसिड। ये आबस मन त्रावन गोबरम्यो यह दिवान CH3COO नेगेटिव प्लस बेटा देता है H पॉजिटिव। वो ये H पॉजिटिव रिलीज कर गो बवन तेल एसिड। या गोबरम्यो अगर इस टोमेटो जूस निमो गोबरम्यो, टोमेटो जूस गनुकुई चीज यह सोर इन टेस्ट, सोक गोबरम्यो, गो अस वनो तेल अथ मज हसा एसिड प्रेजेंट। या दमिन अल्फाजन मज अगर ब्लू लिटमस पेपर्स पे त्रावो वना सह गसान कन्वर्ट इनटू लेड, सह गसान ट्रांसफॉर्म इनटू लेड, यानी कि तथ रेड बनन, गो अस वनो तेल हसा एसिड। गो फिलहाल द्राव नतीज यह कि यम एसिड्स तिम हसा तिम केमिकल सबस्टेंसेस यमन मज 3 कंडीशंस आसन। गोनिच कंडीशन विच आर सोर इन टेस्ट, यम tsik आसन। दयिम चीज यम टर्न करन ब्लू लिटमस पेपर्स रेडस मज। तो त्रेयम चीज यम H पॉजिटिव हेकन दित, दोज आर कॉल्ड एसिड्स। ठीक छ गोबरम्यो? ओके, नाउ यम एसिड्स यम छ आसन गोबरम्यो, यम एसिड्स छ दय किस्म के आसन। वी हैव सो मेनी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। अगर अस वुचो गोबरम्यो यम एसिड्स यम हसा छ
तिमन हेको अस वारिया क्लासिफिकेशन करित गोनिच क्लासिफिकेशन एसिड हेकन असित गोबर में दो किस्म वन इज कॉल्ड मिनरल एसिड्स और दूसरा जो है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स गो यम एसिड्स दुनिया अंदर तिमन जो कैटेगरी बनावान अकिस मिनरल एसिड्स बेस वन गोबर में ऑर्गेनिक एसिड्स तिम एसिड्स यम मैन्युफैक्चर हेको कर लैब मज लेबोरेटरी मज मैन्युफैक्चर हेको कर गोबर में मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी लेबोरेटरी मज हेको बन तिमन वन गोबर में मिनरल एसिड्स मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल अस निश HCl अस निश H2CO3 गोबर में अस निश H3PO4 गोबर में अस निश गोबर में H2SO4 etc these are called mineral acids यमन नाव गोबर में ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये कार्बोनिक एसिड ये फास्फोरिक एसिड ये सल्फ्यूरिक एसिड यम एसिड्स यम हसा those are called mineral acids while as tim acids gobar mein yum hasil karo from organic sources gobar mein organic sources pet yum hasil heko karit gobar mein yani ki living source pet yum hasil karo gobar mein those are called organic acids misal ke taur par agar by example wan gobar mein as nish CH3COH yathe wanan chu acetic acid yes vinegar chu wana isko सर्क गोबर में ओके या असनी छु फॉर्मिक एसिड गोबर में असनी छु बेंजोइक एसिड गोबर में बेंजोइक एसिड अगर मैं लिखी तो C6H5COOH एटसेट्रा वन यम हसा गई गोबर में ऑर्गेनिक एसिड्स गो बवन तो ये कि एसिड्स छु दुनिया में यम ते एसिड्स प्रेजेंट छु गोबर में दोज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकिस वन मिनरल एसिड्स बेस वन ऑर्गेनिक एसिड्स यम मिनरल एसिड्स गई तिम एसिड्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन लेबोरेटरी यम फैक्ट्रीज मज लेबोरेटरीज मज या इंडस्ट्रीज मज बनाइथ हेको दोज आर कॉल्ड बेटा व्हाट मिनरल एसिड्स एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड यथ वन HCl ब्याक एग्जांपल कार्बोनिक एसिड यथ वन H2CO3 ब्याक एग्जांपल गो फास्फोरिक एसिड यमिच फार्मूला H3PO4 ब्याक एग्जांपल गो H2SO4 यथ वन सल्फ्यूरिक एसिड अमे अलाव दुनिया एग्जांपल यम मैन्युफैक्चर हेकान कर लेबोरेटरी मज इंडस्ट्री मज या फैक्ट्री मज तिमन एसिडन वन गोबर में मिनरल एसिड दम साइड तिम एसिड्स खड़ा गोबर में यम हासिल कर लिविंग सोर्सो पे या ऑर्गेनिक सोर्सो पे गोबर में यमन वन ऑर्गेनिक एसिड्स यानी कि केमो पे क्रीलो पे खान चन पे कह तुन चीज पे प्लांट्सो पे एनिमल्सो पे यम हासिल हेको कर एसिड्स दोज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स तिमन मन एग्जांपल गोबर में CH3COH एग्जांपल यथ वन एसिटिक एसिड HCOH यथ वन फॉर्मिक एसिड C6H5COH यथ वन बेंजोइक एसिड एटसेट्रा यमन वन गोबर में ऑर्गेनिक एसिड्स दिस वाज द फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स गो वुनिक ताई वोन में कि यम ति केमिकल सबस्टेंसेस या दुनिया मज प्रेजेंट तिम केमिकल सबस्टेंसेस त्रेन हिस्सन मज डिवाइड कर अकिस थोमुत नाव एसिड्स बेस थो नाव बेसिस बेस थो नाव साल्ट्स गोनुक सोन टॉपिक एसिड्स एसिड कथ चीजस वनो एसिड वनो तथ चीजस यथ मन त्रे चीज आसन युस त्रेन चीजन फुलफिल आस करा या त्रेयो मज कह ति चीज आस फुलफिल करा तमिस वनो अस गोबर में एसिड गोनुक चीज क्या गछ आसन सो गछ आसन सोर इन टेस्ट यानी कि तत गछ आसन चकर गोबर में ओके दयम चीज सो गछ चोक आसन दयम चीज युस ब्लू लिटमस पेपर रेडस मज कन्वर्ट कर तथ वनो अस गोबर में एसिड त्रेयम चीज युस ति कह केमिकल सबस्टेंस गोबर में रिलीज करे H पॉजिटिव आयन दैट इज आल्सो कॉल्ड बेटा एसिड उसको भी हम क्या बोलते हैं एसिड बोलते हैं अब जो एसिड्स होते हैं हमारे पास ये एसिड्स गोबर में दीज आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज अकिस मिनरल एसिड्स बेच वन गोबर में ऑर्गेनिक एसिड्स मिनरल एसिड्स गई तिम एसिड्स गोबर में यम मैन्युफैक्चर हेको कर बनइथ हेको इंडस्ट्री मज फैक्ट्री मज या लेबोरेटरी मज ठीक गोबर में दोज आर कॉल्ड बेटा मिनरल एसिड्स एग्जांपल दुनिया बन गोनिच एग्जांपल निमो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वन दयम एग्जांपल H2CO3 कार्बोनिक एसिड
H3PO4 phosphoric acid, H2SO4 yath is known as sulfuric acid. So these are the examples of mineral acids. They will side chu khada gobermion baak type of acids asa, that is called organic acids. Tim acids yum hasil heko karit from living ya organic cheezo pet gobermion, plants, animals, insects, varia living sources yum chi timo pet agar hasil kara wis gobermion, those are called beta organic acids. Example chu gobermion varia example chu organic chemistry mas very organic acids yum wanan chu CH3COH, that is known as acetic acid, HCOH, that is called beta formic acid, C6H5COH, that is called beta benzoic acid. So this was the first classification of acids. The classification of acids you have to go over. The classification of acids you have to go over, that is most important for you people, and that is the types of acids on the basis of strength. Kus acid kuta strong acid, on that basis we are dividing the acids into two categories. Acid and back classification karan, that is called beta. One is called strong acids, and second one is beta, that is called beta weak acids. Bu yum acids asni chewing over. One classification maklas, the classification is karo, that is on the basis of dissociation. Yani ki fıtıl. Kus acid kutah fıtan ile abas manch travan ko barbion. Strong acids are tim acids ko barbion, which completely dissociate in aqueous solution. Tim acids yum completely dissociate gasan. Yum completely fit. Yum sorry H positive jin go barbion at a time jin sorry H positive. Those are called beta what? Those are called strong acids. Tim completely fit. Example yos chu go barbion. For example, atmos kos example chivan. Atman chivan HCl go barbion example. Atman chivan H2SO4 example. Atman chivan go H3PO4 example go barbion. Okay. Atman chivan SO3 sulfurous acid one example. Yum example belakhiyetet go barbion. Yum hasage go barbion. Come strong acids. Yani ki HCl chu yeli abas mun chu travan go barbion is completely divan H positive to Cl negative. Yum manchin kahin hantar wazan foot na yeli abas mun chu travan. Yeli H2SO4 chu abas mun travan go barbion is completely foot on twice H positive plus SO4 2 negative as mun. Go as one tel yem ti dit H positive sorry it as yem ti dit. Those are called strong acids. Iman kya mano go barbion strong acids. They alphazan mans hako aswani tim acids yum न completely dissociate gasan kya, do not dissociate completely in their aqueous solutions. Yum na chun gobr मैंने completely फुटा किन यम छ थोड़ा रोजान फुटने को परमियो यम छ completely फुटान के यानी कि अगर से 4 मॉलिक्यूल कुन एच टेक्निक 4 वे फुटान के 3 फुटान 2 फुटान अकोई फुटे 3 रोजान फुटने 0 रोजान फुटने आख रोज फुटने ठीक छ गो completely छिन फुटान किन वन अगर इसकी यम निमो HCl ये से मॉलिक्यूल HCl नि यम फुटान completely into H positive and Cl negative H2SO4 molecule ni go barmion important completely. So these are called beta strong acids. Weak acids kus go barmion. Weak acids agar by example dim go barmion. Weak acids manch example CH3COOH. Yani ki yas wanan chi acetic acid. You see acetic acid chu go barmion. You should completely futan kiya. It does not dissociate completely. You should completely futan kiya. You should futan, magar completely should futan. Does not dissociate completely. You should completely futan kihin goes on the weak acid. Back example agar vedum go barmion, that is H2CO3 yani ki carbonic acid as one. Now chad go barmion carbonic acid. Now thija yad go barmion lagan zora carbonic acid.
So these are this is called the carbonic acid. You should completely phutan. EDH positive, but the base has the H positive, but the base. Magar akhak molecule war completely chim phutan govermion. So those are called weak acids. Ko mewan thai govermion. Acids asa gai tim substances. Yim sour in taste asan. Ya yim dilute must be reductions convert kar. Dayim cheese mewan acids yim H positive gen govermion. Those are called acids. Tim ki chemical substances yaduni has under yim H positive. Those are called acids. Now the acids agar classification karo yim classification am se karna. Gonish classification chamuz banam govermion ki acid cha mineral ki yishu govermion organic. Acha classification ek chuna mineral acids be chuna govermion organic acids. Mineral acids gay tim acids govermion yim banayit hako panai industries and factories and laboratory and so those are called beta mineral acids. Example chuan mein varia H2SO4 one mein H3PO4 one mein H2CO3 one mein govermion varia example one mein tim thejo to yaad those are called beta what those are called mineral acids. Them inside one mein tim acids yim organic source of it, living source of it, plants, animals, insect of it hasil karo those are called beta organic acids. Example acetic acid. Example one mein formic acid. Ithai kar one benzoic acid. Yim chis hasil karan govermion come up with organic source of it. So those are called organic acid. Tempat one mein on the basis of dissociation. Futni kis haltas per. Yani ki kus kuta ch futan. On that basis, acid is very futan. Tim H positive divan. Magar urch kamai paham futan, urch variya zyada futan. वो यम on the basis of dissociation acids बने जहिस अगिस वन इस गोबर में strong acids base में वन में weak acids. Strong acids गए तीन acids गोबर में which completely dissociates in their aqueous solutions. Those are called strong acids. Example वन में HCl वन में H2SO4 वन में H3PO4 वन में H2SO3 hydrochloric acid, phosphoric acid, sulfuric acid and sulfurous acid one may example govermion you must be completely futan yani ki yutai to niyati ta completely H positive divan. So those are called strong acids. Base side one mein tim acids you completely futan chi kihen yum thoda hadwada awan chi yani ki man chan futness mat yum completely futan kihen. So those are called beta what do not dissociate completely. Those are called weak acids. Weak acid this one may example carbonic acid H2CO3 you should completely futan kihen. Acetic acid one may back example yani ki CH3COH. So it is a weak acid. So this was the concept of acids. Now इसके बाद जो दूसरी term हमारे पास आ जाती है that is called a beta base. Now we have the second term जो हमारे पास है beta. What is that called? A beta base. What is base? Base is a chemical substance which is bitter in taste. Istotas bitter in taste. Bitter in taste is yeah, which turns red litmus paper to blue. Red litmus to blue. Red litmus paper can convert blue asma, yeah, which releases OH negative ions. या दी गोबर में OH नेगेटिव आयन उस या अगर डिफरेंस करो ये तो गोबर में ये जो बेटर आसान हम जो सोवर आसान एसिड चसन सोवर ये जो कन्वर्ट करा रेड एज लिटमस पेपर टू ब्लू ये जो करा ब्लू वास रेड एज मत ये जो रिलीज करा H पॉजिटिव हम जो रिलीज करा गोबर में OH नेगेटिव बस हम एग्जांपल गोबर में फॉर एग्जांपल बनियम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH ये आपस में चित्रावन गोबर में ये जो बना Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव वो क्या चीज गोबर में OH नेगेटिव. So it's a base की एसिड गोबर में it is simply a beta base. अगर बनिम CaOH whole 2 गोबर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तला गोबर में ये क्या थी ये Ca2 पॉजिटिव प्लस बेटा twice OH नेगेटिव गोबर में क्या चीज OH नेगेटिव तेरे क्या चाहिए गोबर में इस बेस आसान वो आमे मतलब वो ये क्या रेड लिटमस पेपर कस्टमर्स कन्वर्ट ब्लूअस में बेटा आसान गोबर में ये मासन टेक वो those are called bases. अब ये जो bases होती है बेटा यम bases यम आसान गोबर में इथाई कट आसान bases यम those are they may be strong or they may be weak. यम bases ते हकन ऐसे गोबर में strong यम bases ते क्या हकन ऐसे गोबर में weak. Strong bases यम आसान गोबर में they completely dissociate, they completely give OH negative ions.
completely OH negative ions divan. Okay beta, they weak chasan you do not dissociate completely. Yim dissociate completely. समझा मैं कथे वंगो बरमन तो सिंपल थे तो यार bases are those which are bitter in taste. Red litmus paper to blue में कन्वर्ट कर देते हैं, रिलीज OH नेगेटिव आयंस करते थे। और इसके अलावा बेटा ये इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, ये OH नेगेटिव आयंस ताम मतलब ये क्या असर bases base ये दाई किस्म आसान को बरमन। What is that called? Strong, and that is called weak. Strong bases are those bases which completely give OH negative ions, and weak bases are those which do not give completely OH negative ions. Yes, much example go strong base much example NaOH example go KOH example go CaOH whole 2 example go BaOH whole 2 example go so these are the examples of what beta strong bases. Weak bases much example go NH4OH. So ammonium hydroxide yes example है यह सच weak base क्या है गोबर weak base। अब देखिए बेटा अब हमें पता चल गया एसिड हम किसको कहेंगे और बेस हम किसको कहेंगे। आपने केमिकल रिएक्शंस में एक रिएक्शन पढ़ी होगी दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। What is neutralization reaction? It is that type of chemical reaction in which an acid reacts with base to form salt. Yem saat when acid is poured, they use base poured. Yem zerala ho gobermion, they will form salt. What is they will form? Salt. And the process will be called the neutralization reaction. The neutralization reaction may be defined as the reaction in which an acid reacts with base to form salt. What is that called beta? That is called a neutralization reaction. मैं आपको एग्जांपल बता दूं, हम लेंगे एसिड हम लेंगे बेस तो याद रखिएगा हमेशा यहाँ पर साल्ट बनेगा और प्लस बन जाएगा वाटर। एग्जांपल अगर दिमो एसिड निमो HCl ये दिमो बेस को बरमियोन NaOH ये लिम्स अलावो को बरमियोन तो छु पायत के बन Na यु छु ये रनी कि ये मिस को में Cl से मैंने NaCl तो हो रहा है H2O यानी कि with this NaCl it is the salt जिसको हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड कहते हैं। It will form salt and that salt will be called as sodium chloride and this process is called neutralization reaction. Okay beta, so neutralization reaction may be defined as the chemical reaction in which the acid reacts with base to form salt and water and that will be called as neutralization reaction. Example आपको मैंने दी है एसिड को जब भी आप बेस के साथ मिलाएंगे तो आपको एक साल्ट मिलेगा और उसके साथ एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। दो भी बन सकते तीन भी बन सकते डिपेंडिंग अपॉन एसिड एंड बेसिस। ठीक, अब अगर हम ले एग्जांपल HCl फॉर एग्जांपल मैंने ली है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसको किसके साथ मिलाया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो क्या बन गया बेटा साल्ट NaCl और वाटर। दिस NaCl इज कॉल्ड साल्ट and this is called sodium chloride. So इस तरीके से आपके पास साल्ट बन जाते हैं। तो साल्ट is simply it is the combination of acid and base that is called salt. acid जो मैंने बताया आपको, बेस भी आपको बताई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बताई। अब उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पर, so that will be the strength of acids and bases, how we can measure which acid is strong and which acid is weak, which base is strong and which base is weak. Okay, thank you so much. Allah Hafiz.